क्या आपने कभी सोचा है कि बिन आँखों के दुनिया कैसी होगी? दिन का उजाला, रात का अंधेरा शायद एक जैसा होगा। जी हाँ, बिन आँखों की दुनिया की सारी खूबसूरती बेकार है, कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आंखें हमारी बेशकीमती हैं, शायद इसीलिए नेत्रदान को महादान कहा जाता है। आपने भी नेत्रदान के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि भला मरने के बाद कोई व्यक्ति अपनी आंखों का दान कैसे कर सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? तो इसी सवाल को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पीएमसीएच यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो दर्शकों, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं नेत्र विभाग की ओर, जहां पर हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया क्या है, आप सबको करना क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पीएमसीएच के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नागेश्वर शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्रदान करें, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि नेत्रदान एक आसान प्रक्रिया है, तो यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोग के पूरे भारत में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर हम लोग दूरदर्शन के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। और मैडम के द्वारा पूछे गए प्रश्न, जिन्होंने लिखा है कि नेत्रदान यदि कोई करना चाहते हैं तो उनको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा एवं बिहार सरकार के द्वारा करीब करीब सभी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की स्थापना हुई है। उसमें एक तरह का फॉर्म आता है, जो आदमी शपथ पत्र लेते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी आंख मेरे परिजन आई बैंक को डोनेट कर देंगे, और जिससे कि कम से कम 3-4 आदमियों की आंख की रोशनी आएगी, उनके जीवन में हरियाली बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई शपथ पत्र की। मान लीजिए कि किसी के घर में किसी शख्स की मौत हो जाती है और उसके परिजन चाहते हैं कि हम उसका नेत्रदान कर दें, तो उसके लिए फौरी तौर पर परिजन क्या करें? लेकिन मैं ये सभी दूरदर्शन के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि किन्हीं के परिजन का अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो हम लोग के पीएमसीएच में आई बैंक फुल फ्लेजेड काम कर रहा है। वहाँ का 2 नंबर सभी जगह पर दिया गया है। आप नेत्र आई बैंक में फ़ोन कर करके जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपके घर में किसी इस तरह की किन्हीं की मौत हो गई है और आपके परिजन चाहते हैं कि उनका नेत्रदान करें, तो हम लोग के यहाँ एक टीम 24 घंटा तैयार रहती है, जो आपके घर पर जा कर के कॉर्निया का जो हम लोग नेत्रदान करते हैं उनका रिट्रीवल कर करके पूरे टीम जाएंगे और वहाँ से रिट्रीवल कर करके मेरे आई बैंक में आकर के जमा कर देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक और ख़ास सवाल ये है कि मान लीजिए कि उन्होंने कॉल कर दिया और यहाँ से कोई टीम पहुँचती है आंख लेने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि परिजन समझ नहीं पाते कि इस दौरान जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे किस प्रकार रखा जाए, किस तरह से उसकी आंख को सुरक्षित रखा जाए, तो इस बारे में बताइए। इस संदर्भ में मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि मृत्यु के पश्चात नियम है कि 1 घंटा से 6 घंटा के अंदर तक हम लोग रिट्रीवल आँख का कर लें। तो यदि इस तरह की बात हो तो आई बैंक में आप खबर करें, हम लोग की टीम यहाँ तैयार रहती है, जो आपके दिए गए पता पर पहुँचेगी। तब तक आपको ये व्यवस्था करना है कि मरे हुए आदमी का आँख आप बंद कर दें,
और कोशिश करें कि वहाँ पंखा वगैरह नहीं चले, एसी आप चलवा सकते हैं जिससे उसका आँख जो है वो सूखे नहीं। इसलिए सबसे प्रायोरिटी है कि उसके आँख को आप लोग ढक दिया करें, उनके पलक को बंद कर दिया करें और तब तक मेरी टीम पहुंच जाएगी, वो अपना आगे की प्रक्रिया करेगी। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है आँख रिट्रीवल का। वो लोग हमारी टीम में एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, वो लोग सब जा करके इसमें आपकी मदद करेंगे। और रिट्रीवल करने के बाद एक कैप लगा दिया जाता है जिससे पता नहीं चलता है कि उसका आँख निकाला गया है कि नहीं, और उसके बाद उनकी अंतिम संस्कार वगैरह की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया है कि 6 घंटे के भीतर ही नेत्रदान करना है, इसलिए वो जो 6 घंटे होते हैं उस दौरान जो है जो मृत व्यक्ति है उसकी आँख को सुरक्षित परिवार वाले रखें, तभी नेत्रदान हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल लेती हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि वैसे तो हर कोई सामान्य व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, लेकिन कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कहा जाता है कि नेत्रदान करना सही नहीं माना जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनसे यदि कोई ग्रसित है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है? जैसा कि मैडम अर्पिता ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं, इसमें ये देखना है कि हम लोग ये जानते हैं कि करीब करीब हमारे मरने के बाद सभी भाई बहन जो भी हैं नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक दो बीमारी है जिसका हम लोग वहाँ टेस्ट करते हैं मरने के बाद, जो HIV से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है। यदि HIV पेशेंट हो या कैंसर से ग्रसित पेशेंट हो तो हम लोग नेत्रदान एवॉइड करते हैं। लेकिन आजकल ये बताया गया है कि रिसेंट जो मेरा लिटरेचर आया है उसमें बताया गया है कि यदि HIV से ग्रसित कोई पेशेंट है तो हम उनके आँख को HIV वाले पेशेंट में हम लोग प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसा पहले हम लोग नहीं करते थे, लेकिन नॉर्मल आदमी में हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि HIV का पेशेंट वह पहले से नोन है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यदि उसका आँख हम लोग निकालें तो HIV पेशेंट को ही लगाएं। और वैसे जनरली हम लोग जो आँख निकालते हैं वो किसी भी आदमी को हम लोग लगा सकते हैं यदि उसमें कोई खास इस तरह की डिजीज नहीं हो। डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंखें स्वस्थ नहीं है, तुम नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ये भ्रांति जो फैली हुई है इसको मिटाइए और लोगों को बताइए कि किस तरीके से वो स्वस्थ है, उनकी आंखें स्वस्थ हैं और वो नेत्रदान कर सकते हैं। वैसे आदमी जो चश्मा के हैं उसको नेत्रदान करने में कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी केवल एक ही चीज़ की है जो हमने पहले कहा है कि बीमारी HIV नहीं हो, कैंसर नहीं हो। नहीं तो हम लोग मानते हैं कि या तो चश्मा पहने या किसी तरह का कोई ऑपरेशन करके लेंस लगाया हुआ है। केवल हम लोग यही देखते हैं कि आँख का एक बाहरी परत है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, वह एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इस पार से उस पार देखने की व्यवस्था रहती है उसमें, तो वह मेरा हेल्दी रहे। यदि किसी भी पेशेंट का, किसी भी मृत आदमी का यदि कॉर्निया हेल्दी रहे तो उसको हम लोग नेत्रदान करने के लिए अग्रसारित कर सकते हैं कि वह नेत्रदान कर सकता है। उसकी आंख खराब नहीं मानी जाती है, भले वह चश्मा ही क्यों नहीं पहने। डॉक्टर साहब, किस आयु से किस आयु तक के लोगों की मृत्यु के बाद उनकी जो नेत्र है उनको दान किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइए आप। जहाँ तक एज का सवाल है, कोई भी आदमी किसी एज का मरणोपरांत आंख दान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो आंख दान की प्रक्रिया है इसमें बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत आदमी कहते हैं नेत्रदान मतलब पूरे नेत्र का दान, जबकि ऐसा नहीं होता है। नेत्रदान का हम लोग जो आंख में आप लोग सामने में पुतली देखते हैं उसी पोर्शन का हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसका 2-3 नाम है। उसको या तो हम लोग केराटोप्लास्टी करते हैं, कॉर्नियल ग्राफ्ट करते हैं या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति मरने के उपरांत चाहे किसी भी एज का हो अपने आँख नेत्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि नेत्रदान महादान है, घबराइए मत, ये बिल्कुल ही आसान प्रक्रिया है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति जो है नेत्रदान करना चाहता है और नेत्रदान कर देता है तो उसके बाद उसके नेत्र से कितने लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आती है? ये आप जानते हैं कि मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि नेत्रदान के पश्चात कितने आदमी उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग मरणोपरांत दोनों आंख दान करवाते हैं। तो ये तो सीधी सी बात हुई कि 2 आदमी तो ज़रूर कम से कम बेनिफिटेड हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग केराटोप्लास्टी करते हैं उसमें 4-5 लेयर होते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी का एक आध लेयर ही खराब हो तो हम लोग मैक्सिमम 4-5 आदमी तक का बेनिफिट कर सकते हैं। 4-5 आदमी के, अंधे आदमी के जीवन में हम लोग उजाला ला सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और आदमी को इसमें एक अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए सभी आदमी में कि हम लोग नेत्रदान करें और कम से कम 4 परिवारों जो अंधे में जी रहे हैं उनको हम लोग दुनिया दिखाने का काम करें, उनके जीवन में प्रकाश लावें। सर, आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। अब हम चाहते हैं कि आप हमें सीधे आई बैंक ले चलिए, जहां हम देख पाएँ कि वहां पर किस तरीके से जो है नेत्रदान किया जा सकता है और वहां पर सारी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए चलते हैं आई बैंक की तरफ। तो दर्शकों, इस वक्त हम हैं पीएमसीएच के आई बैंक में। देखिए हमारे पीछे पूरा आई बैंक है। यहीं पर जो आप नेत्रदान करते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो आप नेत्रदान करते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमारी जो ये कीमती आंखें हैं उनको आप कैसे संजो कर रखते हैं यहाँ पर। नेत्रदान की प्रक्रिया को जैसा कि हम बता चुके हैं, रिट्रीवल कहते हैं। ये तो या तो हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं उसका, जब पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, या हम लोग किसी के घर पर जब फ़ोन पर आता है कि हमको आंख डोनेट करना है तो हम लोग उनके घर पर अपने टीम को भेज देते हैं। वहाँ से वो आंख रिट्रीवल करके, ये आई बैंक पटना मेडिकल कॉलेज का नेत्र विभाग का आई बैंक है, यहाँ हम लोग आते हैं। और जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ ढेर सारा मशीन रखी हुई है, यहाँ फ्रिज रखा हुआ है। तो हम लोग आई को निकाल करके एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कॉर्निसोल कहते हैं, उसमें हम लोग उसको रख देते हैं और यहाँ इसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि उस आँख की विटिलिटी कितनी अच्छी है, किस आदमी को हम लोग लगा सकते हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखा जाता है। और हम लोग का ये प्रिंसिपल है कि यदि आँख डोनेट होकर यहाँ आता है, रिट्रीवल होकर आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी आँख को जल्दी से जल्दी किसी में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर दें या किसी को आँख में कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कर दें। इसमें हम लोग मैक्सिमम 14 दिन तक यहाँ हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन यही हम लोग हमेशा अपेक्षा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके 14 दिन के अंदर में आँख का प्रत्यारोपण सही आदमी को लग जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो लोग चाहते हैं कि उनकी आंखें लग जाए, उनकी आंखों में रोशनी आ जाए, तो नेत्रदान तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो लोग नेत्र अपने ठीक करवाना चाहते हैं, नेत्र लगवाना चाहते हैं, वो लोग भी यहीं से जो है आकर आंखें लगवा सकते हैं। जी मैडम, तो उसको हम लोग जो प्रोसेस है जिसको हम लोग रिसिपिएंट बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ ऑपरेशन करके, जो छोटी सी ऑपरेशन है, कुछ समय लगता है, पेनलेस है, इसमें किसी भी तरह की उनको दिक्कत नहीं होती है। उनको हम लोग आँख में प्रत्यारोपण करने के बाद हम लोग फॉलो अप करते हैं। हो सकता है कि यदि कोई कामकाजू आदमी हो तो उनको 4-5 दिन, 1 सप्ताह रेस्ट में रहना पड़े, और वो हम लोग को विधिवत कुछ दिन पर अपना फॉलोअप करवाने के लिए आते हैं। हम लोग उसका मशीन में जांच करते हैं, कुछ दवाई चलता है और उसको हम लोग के हिसाब से उसको रोशनी अच्छी आ जाती है, फिर वो अपना दैनिक कार्यक्रम में जुट जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आंखों को सजो के रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो ये पीएमसीएच का जो है आई बैंक है, और आप नेत्रदान कीजिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेत्र पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से जो है नेत्र प्रत्यारोपित किया जाए। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों वो नेत्रदान करें और ये कितनी आसान प्रक्रिया है, इससे घबराएं नहीं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये भारतवर्ष में बहुत वर्षों से 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। ये जागरूकता का पखवाड़ा है। हम लोग को, सभी दर्शकों को अवेयर करना है कि ये पुण्य काम है। यदि आप नेत्रदान करते हैं तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, इसमें किसी तरह का खर्च नहीं आता है, और आप एक नेत्रदान करने से आप 4 आदमी के जीवन में उजाला भर देते हैं। ये कितना संतोष देता है आपको, ये समझने की बात है। और इसे दूर दूर तक, पेरी फेरी पर तक आदमी को पहुंचाना है कि नेत्रदान करें। इसलिए कहावत है
जीते जीते रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान, ये महादान है। इसको कभी नहीं भूलें और अपने परिजनों को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने सभी जनों को ये बताएं कि नेत्रदान इतना बड़ा पुण्य का काम है कि इसमें सबको आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना है और इस मिशन को, भारत सरकार का यह मिशन, बिहार सरकार के मिशन को सफल बनाना है और आदमी के जीवन में उजाला भरना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि उनको इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा। ठीक है, बहुत बहुत मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शक दीर्घा को भी मेरा अभिवादन। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिन आँखों से आप इस दुनिया की खूबसूरती देखते हैं, उन आँखों को किसी और को भी दीजिए। अपनी मौत के बाद उनका दान कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाली पूर्वक जी सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिए। नमस्कार।